ETFs, लाभ और नुकसान। हेलो सब लोग, हमारे चैनल पर वापस आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ETF के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, क्या वे म्यूचुअल फंड से बेहतर हैं? क्या वे जोखिम भरे हैं? चलो समझते हैं। ETF के लाभ। कम लागत। ETF में आमतौर पर म्यूचुअल फंड की तुलना में कम व्यय अनुपात होते हैं। चूंकि कई ETF निष्क्रिय हैं, जैसे इंडेक्स ट्रैकिंग, प्रबंधन शुल्क बहुत कम है। तरलता और वास्तविक समय का व्यापार। म्यूचुअल फंड के विपरीत, ETF को स्टॉक की तरह बाजार के घंटों के दौरान खरीदा या बेचा जा सकता है। यह आपको किसी भी समय व्यापार करने के लिए लचीलापन देता है। पारदर्शिता। अधिकांश ETF स्पष्ट रूप से पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को रोजाना दिखाते हैं, इसलिए आप जानते हैं कि आपके पैसे कहां से निवेश किए जाते हैं। विविधीकरण। ETF सूचकांकों, क्षेत्रों, विषयों और यहां तक कि वस्तुओं या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए संपर्क प्रदान करते हैं, सभी एक उत्पाद में। कर दक्षता। ETF में आमतौर पर म्यूचुअल फंड की तुलना में कम पूंजीगत लाभ वितरण होता है, खासकर अमेरिकी बाजार में। भारत में कर उपचार अभी भी इक्विटी उन्मुख ETF और म्यूचुअल फंड के लिए समान है। ETF के नुकसान। ब्रोकरेज चार्ज। हर बार जब आप ETF खरीदते हैं बेचते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के विपरीत ब्रोकरेज शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, जो आमतौर पर प्रत्यक्ष योजनाओं के माध्यम से स्वतंत्र होते हैं। ट्रैकिंग त्रुटि। कुछ ETF फंड प्रबंधन या तरलता अंतराल के कारण अपने बेंचमार्क सूचकांक को पूरी तरह से ट्रैक नहीं करते हैं। तरलता जोखिम। सभी ETF को सक्रिय रूप से कारोबार नहीं किया जाता है। कम मात्रा में ETF में एक विस्तृत बोली पूछ सकता है, जिससे उन्हें कुशलता से खरीदने बेचने के लिए कठिन हो सकता है। डिमैट अकाउंट की आवश्यकता। ETF में निवेश करने के लिए आपको डिमैट और ट्रेडिंग खाता की आवश्यकता है, जबकि म्यूचुअल फंडों में सीधे UPI ऐप्स के माध्यम से निवेश किया जा सकता है। इसलिए ETF कम लागत और लचीले निवेश के लिए अच्छे हैं, लेकिन आपको तरलता और निष्पादन लागत पर ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको यह उपयोगी लगा, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमें कमेंट में बताएं, क्या आप ETF या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं?